क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन। तो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है उसके कारण क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं बर्ड्स के अंदर। तो पहला नेक्रोटिक एंटराइटिस, ठीक है, दूसरा अल्सरेटिव एंटराइटिस, तीसरा गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस, चौथा बोटुलिज्म, ठीक है। तो पहली बीमारी कौन सी है, नेक्रोटिक एंटराइटिस। एक एक करके बताऊंगा सारे के बारे में। नेक्रोटिक एंटराइटिस है क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन की पहली बीमारी, दूसरी अल्सरेटिव एंटराइटिस, तीसरी है गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस, चौथी है बोटुलिज्म। अब होती तो बहुत सारी बीमारियाँ क्लोस्ट्रीडियल बैक्टीरिया के कारण या क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण, लेकिन ये कॉमनली यही बीमारी देखने को मिलती है, नेक्रोटिक एंटराइटिस, अल्सरेटिव एंटराइटिस, गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस और बोटुलिज्म, यही कॉमनली देखने को मिलती हैं। तो इसकी जो पहली बीमारी है वो है नेक्रोटिक एंटराइटिस। तो नेक्रोटिक एंटराइटिस जो बीमारी है वो किसके अंदर देखने मिलती है, जो ब्रॉयलर्स, ऐसे ब्रॉयलर्स जिनकी उम्र 2 से 6 हफ्तों तक की हो, उनके अंदर जो है नेक्रोटिक एंटराइटिस कॉमनली देखने को मिलती है। 2 से 6 हफ्ते की उम्र के जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनके अंदर हमें नेक्रोटिक एंटराइटिस कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। इसका कोज क्या था, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस टाइप ए। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस टाइप ए वो बैक्टीरिया है जिसके कारण की जो है 2 से 6 हफ्ते की उम्र वाले ब्रॉयलर्स के अंदर नेक्रोटिक एंटराइटिस देखने को मिलती है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं इसके बीमारी के, तो क्लोस्ट्रीडियम बीमारी के जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं वो होता है चेंज इन डाइट। जब कोई बर्ड है या पोल्ट्री बर्ड है या कोई पक्षी है उसकी जब हम डाइट चेंज कर दें, एकदम डाइट के अंदर चेंज कर दें, तो उसके कारण भी नेक्रोटिक एंटराइटिस हो सकती है, ठीक है। इसके बाद कॉनकरेंट इन्फेक्शंस ऑफ सीकम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है या फिर उसका जो सीकम पार्ट है उसके अंदर जो है कॉनकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, यानी मेनली इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। पैराटाइफॉइड और कोक्सीडियोसिस के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी बीमारी हैं, तो उसके कारण भी ये उसके साथ साथ भी नेक्रोटिक एंटराइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्रोटिक एंटराइटिस के साथ साथ जो है पैराटाइफॉइड भी देखने को मिल सकता है, कोक्सीडियोसिस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इनके इन्फेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन और सीकम के अंदर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है और सीकम है उसके अंदर नेक्रोटिक एंटराइटिस के साथ साथ किसके कारण, नेक्रोटिक एंटराइटिस क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस टाइप ए किसके अंदर होती है, 2 से 6 हफ्ते तक के जो ब्रॉयलर्स हैं, 2 से 6 हफ्तों की उम्र के जो ब्रॉयलर्स हैं उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन या जो उनका सीकम है उनके अंदर जो है नेक्रोटिक एंटराइटिस के साथ साथ क्या क्या देखने मिलता है, पैराटाइफॉइड और कोक्सीडियोसिस की बीमारी या इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेल्दी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट है, सीकम के अंदर। मैंने बताया जिस तरह ई कोलाई जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होती है, उसी तरह जो ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस टाइप ए ऑर्गेनिज्म है ये हेल्दी बर्ड के या हेल्दी चिकन के सीकम के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट होता है उसके अंदर ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से घूम घूम के जब इन दारू पी लें या फिर शराब पी लें और ये घूम घूम कर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाएं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ये माइग्रेट कर जाएंगे तो ये वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि टॉक्सिन बढ़ाएंगे, टॉक्सिन जो कि अब अल्फा टॉक्सिन, और अल्फा टॉक्सिन बनाएंगे तो वहाँ पे एंट्राइटिस कोज करेंगे, क्योंकि एंट्राइटिस किसे कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। तो क्या था, जो ये बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस टाइप ए, ये 2 से 6 हफ्ते तक की उम्र के जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनके अंदर जो है उनकी लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट है उसके अंदर नेक्रोटिक एंट्राइटिस कोज करते हैं। और साथ ही साथ इस नेक्रोटिक एंट्राइटिस के साथ जो है पैराटाइफॉइड और कोक्सीडियोसिस इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर एक फैक्ट की बात की जाए तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस टाइप ए होता है, ये जो हमारे पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट है उसके अंदर ये कॉमनली पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ के नेचुरल हैबिटेंट हैं, ठीक है। तो जब इनका दिमाग फिर जा या फिर ये कुछ अड़ंग शड़ंग खा लें, मजाक की बात है थोड़ा याद करने का, अगर ये शराब पी लें, दारू पी लें, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से घूम घूम कर कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि ये तो गलत जगह पे चले गए, तो ये अपना नशा उतारने के लिए क्या करते हैं, उल्टी करना शुरू कर देते हैं, मतलब अल्फा टॉक्सिन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। अल्फा टॉक्सिन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, उसके कारण क्या होता है, इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन होता है, मतलब कि एंट्राइटिस हो जाती है, ठीक है। ये होता है नेक्रोटिक एंट्राइटिस। तो इसके अंदर क्लिनिकल साइंस क्या क्या देखने मिलते हैं, बर्ड्स के अंदर क्या क्या क्लिनिकल साइंस देखने मिलते हैं। एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी, क्योंकि भूख की कमी इंटेस्टाइन का अंदर ही दिक्कत होगी तो जो है उनकी फीसिस अच्छे से पास नहीं हो पाएंगी
और जो बॉडी है उसको भूख लगेगी नहीं, तो एनोरेक्सिया देखने मिला, लॉस ऑफ बॉडी वेट, तो खाना ही नहीं खाएंगे तो बॉडी वेट कम हो जाएगा, डिप्रेशन देखने मिला क्योंकि पैराटाइफॉइड भी तो था, साथ साथ कोक्सीडियोसिस का इन्फेक्शन भी तो था, और साथ में नेक्रोटिक एंट्राइटिस भी है, तो इनके कारण जो है बर्ड जो है उसकी जो इम्यूनिटी है वो इनके साथ कई बार कोप अप नहीं कर पाती, और जो बर्ड है वो डिप्रेशन में चला जाता है कि बेचारे के ऊपर प्रेशर आ जाता है पूरी पूरी बॉडी के ऊपर। बर्ड्स जो होते हैं वो क्लिनिकल साइन के आखिरी टाइम के ऊपर या क्लिनिकल साइन के शुरुआत होने से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। और लीजन्स के अंदर जो होते हैं सीवियर एंट्राइटिस देखने मिल सकता है, फिर नेक्रोटिक एंट्राइटिस भी देखने को मिल सकता है, यानी खतरनाक इंटेस्टाइन के अंदर खतरनाक इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकता है, और इंटेस्टाइन के अंदर जो है नेक्रोटिक इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्रोटिक का मतलब लिविंग टिश्यू डेथ ऑफ द टिश्यू इन द लिविंग सेल, ठीक है, नेक्रोसिस भी देखने को मिल सकता है। डिस्टेंशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत जो है उसकी डिस्टेंशन यानी वो उसका साइज़ बढ़ जाता है, एनलार्जमेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्राउनिश फ्लूइड है, इमोरेजिक है, एक्सुडेट जो होता है वो इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है जो है इंटेस्टाइन। अब बताओ भाई, वो है बात घूम फिर कर आ रही है कि ये जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मली यानी क्लोस्ट्रीडियम परफिंजियन टाइप है, नॉर्मली लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम के अंदर मिला है, इसने पी ली दारू, ये पूछा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है इन वो है टोल क्यों वहाँ पे है ट्रैफिक पुलिस ने कहा भाई दारू पी के कि चालो हो कि जाओ था मैं, तो वो है। तो ये जो है उस ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर उल्टी करना शुरू कर दें ताकि जो है डिटेक्ट ना हो पावा कि दारू पी रहे को नहीं, तो अब गंदगी फैलाओ, तो गंदगी फैलावा है तो जो है अपने सफाई कर्मचारी भी आवे है, तो सफाई कर्मचारी कौन है? लिम्फोसाइट्स हैं, WBCs हैं, और अलग अलग सेल्स हैं, यानी कि जो इम्यून सेल्स हैं वो आवे हैं वहाँ पर, क्योंकि उनके लिए तो एक फॉरेन बॉडी है, तो वो इन्हें साफ़ करने की सोचेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, इन्फ्लामेशन होगी तो एडिमा बनेगा यानी फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, तो वहाँ पर ब्राउनिश फ्लूइड, तो वो जो इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है उसमें ब्राउन कलर का फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, या फिर हिमोरेजिक एक्सुडेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कंजेशन एंड डीजनरेशन ऑफ लीवर, तो लीवर के अंदर अपन कंजेशन देखने मिलेगी, लीवर के अंदर अपन डीजनरेशन देखने मिलेगी। और क्रोनिक केस की बात की जा तो ये जो नेक्रोटिक एंट्राइटिस है इसका क्रोनिक केस के अंदर जो है गोल ब्लैडर की डिस्टेंशन देखने मिलेगी, गोल ब्लैडर का साइज़ बढ़ जाएगा, और स्प्लीन का साइज़ जो है छोटा हो जाएगा, एट्रोफी हो जाएगी, स्प्लीन की एट्रोफी हो जाएगी और लीवर की एट्रोफी हो जाएगी, कई बार लीवर का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डीजनरेशन होना है, कंजेशन होना है, तो साइज़ छोटा होना नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। तो लीवर की एट्रोफी हो जाएगी और स्प्लीन की भी एट्रोफी हो जाएगी, लेकिन गोल ब्लैडर और इंटेस्टाइन का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटेस्टाइन का क्यों बढ़ेगा? इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर जो है क्या होगा, मैंने बताई है, इन्हें दारू पी ली, दारू उल्टी करने लगे ताकि डिटेक्ट ना हो, तो सफाई कर्मचारी आए वो इन्हें साफ़ करने की कोशिश करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो एडिमा बनेगा, तो जिस टाइप का फ्लूइड है यानी कि ब्राउनिश फ्लूइड जो है वो इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिस कारण इंटेस्टाइन की जो है डिस्टेंशन हो जाएगी, यानी कि साइज़ बढ़ जाएगा। उस तरह ही जो है वो इंटेस्टाइन से घूम गई, क्योंकि एक क्या कह रहे हैं, एक है पेरीपेटिक वेन या हेपेटिक वेन है, हाँ कुछ इसी है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है ना, तो उसकी एक वेन होया करे, वह जो है इंटेस्टाइन से जो है उसने लीवर के पास लेकर जाओगी, लीवर से पहले गॉल ब्लैडर के अंदर जाओगी तो गॉल ब्लैडर की भी डिस्टेंशन देखने मिलेगी, लेकिन लीवर के अंदर डीजनरेशन या कंजेशन के कारण जो है वो साइज छोटा जाए, एट्रोफी हो जाएगी, स्प्लीन की भी एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखने मिलेंगी। तो देख जो इंटेस्टाइन है इसके ऊपर क्या है, ए पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है चेंज देखो, पहला में क्या है नॉर्मल सी दिखाई दे, दूसरे में देख लीजन्स दिखाई दे, तीसरे में बिल्कुल नो लागा जाना वो पापड़ी सी उतर रही है, ठीक है, पपड़ी सी उतर रही है, तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजियंस टाइप ए का कारण हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद ये देख सीरियस डैमेज है नेक्रोटिक एंट्राइटिस, वो थर्ड इमेज थी, जो अपनी थर्ड इमेज थी ना, या जो सी इमेज है सेम टू सेम वाई नेक्स्ट फोर्थ इमेज है कि देख ये पपड़ी सी दिखाई दे, अल्सर से बन रहे,
तो सीरियस डैमेज है नेक्रोटिक एंट्राइटिस, जो एक नेक्रोसिस के नेक्रोटिक फोकाई बन रही है, नेक्रोटिक एरिया बन रही है किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के जो नेक्रोटिक फोकाई है, डेड सेल्स हैं ये, स्मॉल इंटेस्टाइन की डेड सेल्स हैं, ठीक है। तो नेक्रोटिक फोकाई है, नेक्रोटिक एंट्राइटिस है। तो इसका अल्सरेटिव एंट्राइटिस नेक्स्ट टाइम कराएं, ठीक है।